ये शिव पूजा विधान उन उत्सुक साधकों के लिए है जिन्हें तंत्र मार्ग उपासना में बहुत रुचि है, या फिर वो लोग जो बहुत उपाय के बाद भी अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वैसे तो तंत्र और अघोर मार्ग में कोई भी साधना गुरु दीक्षा के बाद ही करना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। पर कुछ विशेष साधनाएं ऐसी भी है जिन्हें आप गुरु स्वरूप शिव और विघ्नहर्ता गणपति की पूजा करके करें तो सफल होते हैं। तो आइए पहले जानते हैं अघोर मार्ग क्या है। शैव संप्रदाय में साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। अघोरी की कल्पना की जाए तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर जेहन में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी होती है। लेकिन अघोरियों की पहचान ये नहीं है। अघोरी की पहचान ये है कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं। उससे भी बड़ी बात है कि वो संसार में, समाज में जल्दी दिखते नहीं हैं। वो जब ही बाहर आते हैं जबकि वो पहले से नियुक्त शमशान जा रहे हो या किसी शमशान से निकल रहे हो। दूसरा, वो कुंभ में नजर आते हैं। अघोरी को कुछ लोग औघड़ भी कहते। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है, लेकिन सत्य ये नहीं है। अघोर का अर्थ होता है जो घोर नहीं हो, जो डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। कहते हैं कि सरल बनना बड़ा ही कठिन होता है। सरल बनने के लिए ही अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं। अघोर विद्या सबसे कठिन लेकिन तत्काल फलित होने वाली विद्या है। साधना के पूर्व मोह माया का त्याग जरूरी है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध, दुर्गंध, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, मोह जैसे सारे भाव मिट जाए। सभी तरह के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ये साधु शमशान में रहते हैं या फिर जंगलों में जहां उन्हें एकांत मिले। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी शमशान में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मान्यता है कि शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अघोरी मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी और गलत कर्मों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका अहित ही होता है। शमशान में तो शिव का वास है। उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है।
आइए अब जानते हैं साधना पूजा कैसे करें। अघोर शिव साधना प्रत्येक साधक के जीवन में लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ने का एक आसान सा मार्ग है। जिसने अघोरत्व प्राप्त कर लिया वह तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, अन्यथा जीवन जीने का हर एक अंदाज व्यर्थ ही इच्छा पूर्ति हेतु गवाही देता है। यह साधना सिर्फ महाशिवरात्रि के महापर्व पर या प्रति मास शिवरात्रि पर कर सकते हैं। इस साधना से सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलता है। सभी साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। सभी प्रकार के तंत्र से रक्षा प्राप्त होता है। अगर पुराना कोई तंत्र मंत्र दोष किसी साधक के जीवन में हो, चाहे वह इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो, तो समाप्त हो जाता है। चाहे शावर मंत्र हो, वैदिक हो या अघोर मंत्र हो, इनमें इस साधना को संपन्न करने के बाद पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। साधना के समय शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगा। ऐसे समय में घबराना नहीं चाहिए और साधना को अधूरा नहीं छोड़ना है। ऐसे समय में दुर्गंध या डरावना आवाज़ आ सकता है, तो यह आपका साधना सफलता का सूचक होता है, जिसे आपको महसूस करना है। इस साधना के माध्यम से भोले बाबा भगवान शिव साधकों या भक्तों को स्वप्न में दर्शन भी प्रदान करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। तो अब आइए जानते हैं साधना का विधि और सामग्री के बारे में। ईशान दिशा की ओर मुख रखें। आसन वस्त्र काले रंग के उत्तम होते हैं, परंतु आपके पास जो भी हो उसे ही इस्तेमाल करें। माला रुद्राक्ष या काले हकीक का होना चाहिए और पारद शिवलिंग हो तो अति उत्तम। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर किसी के घर में पारद शिवलिंग होता है, तो उस स्थिति में फिर जो भी शिवलिंग का पूजन आप करते हैं उसी पर साधना संपन्न करें। साधना से पूर्व गुरु गणेश पूजन करें और लोहे के कील से अपने आसन के गोल गोल ओम रंग अग्नि प्रकाराय नमः मंत्र बोलते हुए घेरा बनाएं, जिससे आपका अदृश्य शक्ति से रक्षा मिलेगी। माथे पर महामृत्युंजय मंत्र बोलकर भस्म या चंदन से तिलक करें। साधना समाप्ति के बाद 5 बेलपत्र, दूधयुक्त जल, अक्षत, गंध, वस्त्र, पुष्प, लड्डू का भोग, दक्षिणा, मुख्य मंत्र बोलकर चढ़ाए। इस साधना में 11 माला मंत्र जाप करना है। साधना 1 दिवसीय है, परंतु 3 दिन तक करने का प्रयास कीजिए ताकि सर्व कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। प्रथम गुरु पूजा करें। प्रथम गुरु पूजन करें, उसके बाद विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करें। इनके बाद आपके घर में स्थापित शिवलिंग की षोडशोपचार पूजा करें। किसी मंदिर में भी आप ये पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, उस परिस्थिति में दिए गए मंत्र का
11 माला जाप करें, जप के बाद आरती करें। ये पूजा विधान महाशिवरात्रि या फिर प्रतिमास शिवरात्रि पर ही करें। अगर आप ये साधना वैसे तो ये साधना 1 दिवसीय है, लेकिन अगर आप 3 दिन तक कंटिन्यू करें तो बहुत अच्छा रहता है। ये अघोर शिव साधना एक अमोघ बाण है। अगर आपने इस साधना को पूर्ण कर लिया तो आपकी जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याएं, बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। साधना क्षेत्र में हर तरफ आपको सफलता प्राप्त होगी।